हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैमनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे। अच्छे ही रहिए, अच्छे ही रहना चाहिए। एक्चुअली मैं आई हूँ गिफ्ट के बारे में बात करने, जो मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट दिया था। अभी मैं आगे में क्लिप भी लगाऊंगी जिस पे इतना बवाल मचा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने एडर कहाँ से आ गए हैं, किस लिए आ गए हैं। देखिए, मैंने ना एक रिक्वेस्ट किया हुआ था कि जब मेरी एनिवर्सरी थी ना, जब मेरा फंक्शन था, तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, कि कोई भी किसी को भी चाहे कुछ भी उसकी एक्टिविटी देखे उसको हेट ना दे, किसी को भी ना दे। लेकिन इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला हुआ था कि अगर मैं किसी की रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे हेट मिले। आपको पता है ये रियल लाइफ में भी होता है, और मैंने अपने आप से इस चीज़ को मतलब देखा हुआ है, जाना हुआ है। अगर मतलब कि ऐसा होगा कि अगर मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ, किसी से एक पर्सन से मैं दूसरे पर्सन की तारीफ कर रही हूँ, ठीक है, इस पर्सन से मैं इस पर्सन की तारीफ कर रही हूँ, मतलब ए की तारीफ मैं बी से कर रही हूँ। ओके, देन पता है मेरे साथ क्या होगा? ये ए जो है ये भी कभी मेरी तारीफ नहीं करेगा, ये कहेगा ही नहीं कि हाँ मैं अच्छी हूँ। बी जो है इसकी तारीफ सुन के इसका अच्छा देखेगा, इसके लिए अच्छा करेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है रियल लाइफ में, और यही चीज यहाँ भी हुआ है। और जिससे ना मतलब इंसान सोचता है ना कि यार अच्छाई का जमाना ही नहीं, अच्छा बनो ही मत, बुरे ही बन जाओ, वही ज्यादा अच्छा है। वो अभी साक्षात दिखाई दे रहा है, जो कि अभी जितने लोग हैं जिनको ये चीज समझ में आ रही है वो इस बात से सहमत करेंगे कि हाँ सही में अच्छाई नहीं है, दुनिया में ज्यादा अच्छा बनोगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी, वो वाला हाल है। तो मैंने दूसरों के लिए, सबके लिए बोला किसी को हेट मत दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे हेट दो। मतलब ये क्या है, क्या लॉजिक है? ठीक है, और जैसे एनिवर्सरी पार्टी खत्म हुई, मतलब ये सारी चीजें मेरे ऊपर आ गई, वो भी बिना मतलब के। पहला जब गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट में क्या हुआ था कि कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मल चीजें थी, और मैंने दूसरे ब्लॉग में उसे क्लियर कर दिया था कि भाई ये बात थी, और मैं बिल्कुल क्लियर रहती हूँ किसी भी चीज को लेके, ऐसा है तो है, मुझे ये यूं 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 ये नहीं आता, मुझे बस सीधा चलना था। इस चीज के लिए मैं बदनाम हूँ कि भाई तुम डायरेक्ट क्यों बोल देती हो, तुम सीधे क्यों बोलती हो? क्योंकि मुझे नहीं आता ऐसे बोलने, तो मैं जो भी बात होता है मैं सीधे बोल देती हूँ, या तो फिर मैं नहीं बोलती हूँ, मैं चुप रहती हूँ। जो चुप रहते हैं फिर वो दिमाग में घूमता रहता है, घूमता रहता है। खैर, जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो हम बोल देते हैं, जब हम नहीं होते तो हम नहीं बोलते हैं। खैर ठीक है, उसके बाद बारी आती है वो गिफ्ट रिटर्न या कहीं और क्यों गया, उसको हमने वापस क्यों किया, पता नहीं क्यों मेरे मन में कभी भी। मैंने ये आगे जो क्लिप लगाऊंगी, जो अभी दूसरा गिफ्ट वाला इयरिंग्स वाले में जो ब्लॉग में गए वही वाला क्लिप लगाऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखने को, मैं फेस पे जूम करवा दूंगी कि मेरा रिएक्शन कैसा था, वो आपको समझ में आया। ठीक है, और वो रिटर्न किया था हमने, उसमें उसके बारे में डिस्कस भी हो रहा है, डिस्कशन हम लोग आपस में कर रहे हैं। उस रिंग के साथ मतलब धोखा हुआ था, मेरी देवरानी लेने गई थी और उससे वेट जानबूझ के ज्यादा लिख के, कच्चा बिल देके, और उससे 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया गया था, जिसकी वजह से गुस्से में मैंने चेंज कर दिया। मैंने बोला कि जब ये इंसान तुम्हें चीट कर रहा है तो तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं लेना चाहिए, एक्सचेंज करके भी नहीं लेना चाहिए। और अगर मैं एक्सचेंज करने नहीं गई होती, मैं कभी भी मैं एक्सचेंज नहीं करती कोई भी चीज जल्दी, ठीक है, मतलब किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो वो मैं रख लेती हूँ और मैं वेयर करती हूँ, जो भी है सारी चीजें। और स्पेशली इन लोगों का तो बिल्कुल कभी भी नहीं करती, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ, मैंने ब्लॉग में भी बोला हुआ है। तो हम करने गए, तब हमें पता चला कि यार हमारे साथ धोखा हुआ, वो भी वो आदमी नहीं था, कोई और था। और मतलब चलाकी से निकी ने बिना बिल दिए उससे वेट करवा लिया और बोला कि ये देख के बताना है कितने का होगा। तो उसने 15, जितना हमें बताया गया था, निकी को बताया गया था, उससे 15,000 कम में उस इंसान ने बताया कि इतने का ही है। तब बिल दिखाएगा, बोला फिर आपने हमें इतने का बिल क्यों बनाया? ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, हमने पैसे वापस लिए और हम आगे, उसके बाद हमने ढूंढा, हमें नहीं मिला कुछ। ठीक है, तो उसने बोला मैं अपने मायके जाऊंगी, उधर साइड से मैं लेती आऊंगी। उधर गई वो लेने के लिए, और ये मैंने फर्स्ट टाइम जो मुझे ये इयरिंग्स मिला है, इसका भी मैंने बात बताई नहीं ना, ये मुझे जो इयरिंग्स मिला है ये मुझे फर्स्ट टाइम नहीं मिला, ये मतलब फर्स्ट टाइम मिला है, देखा नहीं मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे मुझे फोटो भेजा हुआ था, बोला था ये अच्छा लग रहा है ले लो, तो मैंने बोला हाँ ले लो। इसको मैंने आर्टिफिशियल इसलिए बोला कि आप लोग इसे आर्टिफिशियल मत समझना, क्योंकि ये देखो, मैंने बहुत पहले अपने ब्लॉग में भी बोला हुआ है कि कुछ लोग हैं कि जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मेरे ससुराल वाले ही मुझे पूरा मतलब डायमंड का या फिर वैसा रिंग नहीं, स्टोन वाला रिंग नहीं चढ़ाया था, पूरा गोल्ड गोल्ड का चढ़ाया था, ये कह के कि पता नहीं गांव भर से लोग आएंगे तो लोग ये ना समझे कि आर्टिफिशियल है। तो ये आपको दिख रहा है, इसे देख के जनरली मुझे नहीं लगता कि सारे लोग इस चीज को पकड़ पाएंगे कि आप लोग, ठीक है, जो लोग हैं यहाँ तक पहुंचे वो लोग बोलेंगे गोल्ड का, लेकिन वैसे देख के लोग आर्टिफिशियल भी इसे मान सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये आर्टिफिशियल नहीं है, व्हाइट गोल्ड दिख रहा है ना आपको, पर ये आर्टिफिशियल नहीं है। अब आते हैं पेज गिनने की बात पे, मैं नहीं बोलती, मैं क्यों बोलती, ये चाहे गोल्ड हो आर्टिफिशियल, मुझे क्या पता, मैं क्यों बोलती हूँ, मैं क्यों डिस्कस करती हूँ। मैं देख रही थी पहनने वाले जो भी सारी चीजें, तब तक निकी आई मेरे पास, और जब मैं इसे खोल रही थी तो उसने बोल दिया उसका जो पेज है ना वो भी गोल्ड का है। तब मैंने ये बोला कि वैसे ये गोल्ड का नहीं लेना चाहिए कि ये गिर जाता है, ठीक है, और ये गिर जाता है तो फिर खोने का डर रहता है। ये हमेशा ही हमारे साथ होता है, क्योंकि आप देखो मैं जो रिंग इयरिंग्स पहनती हूँ, जो मोटे पाइप वाले होते हैं ना जिसके अंदर से पेच लगाते हैं, वो मैं नहीं पहनती, क्योंकि मेरे छेद जो है वो थोड़े छोटे हैं, तो उसमें आज तक मेरा कोई झुमका वैसे टाइप का नहीं है, तो मैं ऐसे वाले लेती हूँ, और वो भी ऐसा वाला लेके ही। इसमें अगर आपको ऐसे दबाने वाला पेच हो तब तो एक बार मैं यहाँ पर रखो लग जाएगा, लेकिन इसको मैं घुमाना होता, अगर हम इसे गलती से ऐसे घुमाते हैं ना, उल्टा हम घुमाते नहीं समझ में, तो ये जो है ऐसे होकर ये ऐसे गिरने का डर रहता है, गया, गिर गया, ठीक है, तो ये गिरने का डर रहता है। पहले मैं ढूंढ लूँ उसको, ठीक है, गोल्ड है, मैं डर गई थी कि सच में गया, ठीक है, इसके अंदर चला गया था, इस बॉक्स के अंदर चला गया, तो मैं चारों तरफ देख ली, तो ये गिरने का डर होता है। इसकी वजह से मैंने बोला कि ये अगर आर्टिफिशियल हो तो ज्यादा सही था। अगर मैं ये कहती कि यार तुमने मेरे लिए आर्टिफिशियल क्यों लिया, ये मेरे लिए गोल्ड लेती ना, मेरा कान पक जाता है, तब ये कमी निकालना होता, तब ये किसी चीज को बोलना होता, भैया किसी ने दिया और तुमने ऐसे नुक्स निकाल दिया, जो दिया वो रख ले। पर मेरे हस्बैंड थोड़े से बड़ बोले हैं, सुने ना सुने उनको जो बोलना होता है वो बोल जाते हैं। वहां पे बोले दोबारा भी जो बात हुई उस बात को भी वैसे बोल रहे हैं, है ना, क्या क्या बातें बोल गए वहां पे, ठीक है। बट इस चीज को लेकर जो मेरी देवरानी ने बोला है पहले, उसको मैंने रिप्लाई किया, इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ उन्हें सुनाई दिया पहले मेरे पति की बात, है ना, कि वो बोल रहे हैं कि कमी निकाल रहे हो, ठीक है, वो बात सुन के मेरी बात सुनी जा रही है कि कमी निकाल रही हूं। मैं क्या कमी निकाल रही हूँ? क्या मैंने बोला कि ऐसा नहीं ऐसा ये नहीं हुआ? क्या कमी निकाला मैंने इसमें? मतलब दिमाग नाम की सच में कोई चीज नहीं। और बोलो तो फिर कहते लोग कि आ जाती है रिप्लाई लेके, भाई क्या करे बताओ, आप भी तो बिना मतलब के यहाँ पे कमेंट करने आ रहे हो, क्या मतलब है उससे? अगर आपको लगा भी कि मैं कोई कमी निकाल रही हूँ तो क्या मतलब है? नहीं मतलब है ना, मैं आपकी हूँ ना वो आपकी, फिर भी आप रिप्लाई करने, और यहाँ तो डायरेक्ट मुझे बोल रहे हो, फिर मैं कैसे ना रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो ये वो चीज है। अब देखो उस टाइम क्या हुआ है,
अभी भी वहां पे आपको घड़ी की बात हो रही है ना, आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरे हस्बैंड को समझ में आया कि हस्बैंड की घड़ी की बात हो रही है, ठीक है? और आप लोग भी यही समझ रहे हो कि उन्होंने घड़ी दिया हुआ था, ये वो घड़ी की बात हो रही होगी। बट मैं आपको बता दूं, घड़ी की बात हो रही थी, हमें अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट देना है, ठीक है? मेरे हस्बैंड ने मना किया था घड़ी देने से, तो वही बात मैं अपनी मम्मी को बताई थी। जब मेरी मम्मी बोलता घड़ी ले लो, तो मैंने उनको बोला था घड़ी के लिए यार वो मना कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड है, कुछ भी किसी ने नहीं बोला, बस उन्होंने सीधे डायरेक्ट मेरी मम्मी उनसे बोल रही है कि जैसे कैमरा ऑन था और हम ये व्लॉग शूट कर रहे थे, लेकिन उसी बीच में उन्होंने ये बोल दिया घड़ी के लिए क्यों मना कर रहा था, ठीक है? वो कह रहे मैं कब मना कर रहा था। उनको क्या लगा? उनको लगा कि अभी ये गिफ्ट दिया जा रहा है, तो इस टाइम जो अजीत को घड़ी दी गई है उसकी बात हो रही है, तो उन्होंने झट से बोल दिया कि मैं अब सारा हमारा ध्यान उधर चला गया। मैं वहां बोल भी रही हूँ कि अच्छा मम्मी ठीक है कैमरा बंद होगा, क्योंकि हमारा वो आपसे डिस्कस था कि अभी हम बात करेंगे। तो मम्मी ने भी थोड़ा सा कि अच्छा हाँ कैमरा ऑन है, ये कर लो उसके बाद करेंगे। आधा दिमाग हमारा उधर चला गया, उसके बाद हम पेज की बात करने लग गए। अब आगे मैं क्लिप लगा रही हूँ, उसको जूम करके आप लोग देख लेना कि वहां मेरा रिएक्शन क्या ऐसा था जिससे आप लोग को लग रहा है कि रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। भैया इतने मतलब अजीब व गरीब लोग होते हैं, मैं डिजर्व नहीं करती, नहीं देना चाहिए था, ऐसा रिएक्शन था। जो मुझे कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं वो भी करते थे, लेकिन इसमें आपका रिएक्शन ऐसा था, मुझे समझ में नहीं आता कैसा था। जब आपको मिलता है तो आप क्या कूदना शुरू कर देते हो, है ना, कि ताकि आपको ये बोला नहीं कभी इसको मिला ही नहीं हो। और सही किया, किसी ने कमेंट किया हुआ है कि ये इस रिंग कैसे ना कई रिंग आप खरीद सकते थे जो आपने इवेंट किया। सही में मैं कई रिंग खरीद सकती थी, लेकिन फिर भी आप इसको क्यों ऐसे देख रहे हो? क्योंकि किसी ने इसे बहुत प्यार से दिया, इसलिए मैं इसको ऐसे देख रही थी इस रिंग को कि हाँ कि मैं इसको कैसे पहनना है, क्या करना है, किस तरीके से। बट नहीं 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 भाई साहब, क्यों आर्टिफिशियल बोला? देख लो क्यों आर्टिफिशियल बोला, देखो जूम करके दिखा रहे, पता चल रहा है क्यों आर्टिफिशियल बोला। आपको मीशो पे भी शायद दिख जाए इयरिंग्स आपको गए हैं, वहीं से उठा के ला के दे दिया। और आपको पता है क्या हुआ था? हम क्या बातें कर रहे थे कि अगर वो रिंग मेरे पास होता, अगर मैंने एक्सचेंज नहीं करवाया था, वो रिंग मेरे पास होता, अब कभी बाई चांस मैं उसे लेके जाती कहीं पे, तो मैं क्या कहती? मेरी देवरानी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोला है ना, इतना ज्यादा वेट लिखवा के क्यों दिया? इसका वेट कोई घिस के या सूंघ के थोड़ी ना खत्म कर सकता है। इसका वेट इतना ज्यादा कैसे है, इसका प्राइस इतना ज्यादा कैसे है, तो ये आता ना दिमाग में। वो तो शुक्र कहो कि बच गए, हमारी चीजें खराब नहीं होनी थी, तो डायरेक्ट हम दोनों ही साथ में गए वहां पे एक्सचेंज करने के लिए। कोई एक अकेले गया होता फिर क्या होता? बट ठीक है, मैं क्लिप भी लगा रही हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लो उस चीज को। और अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ठीक है? और उसके बाद आपको जो समझना है, मुझे पता है कुछ लोग अभी भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या उन्हें बताना चाहती हूँ, बट ठीक है, आपको जो समझना है समझो और जो भी करना है करो। अच्छा मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि आप एक बात बताओ, मैंने ये चलो मैं किसी और ब्लॉग में बोलूंगी कि जो ब्लॉग डाल रहे हैं आप वो ब्लॉग देखो, उसे प्यार दो, उससे रिलेटेड आपको जो कहना है आपको हो, उस ब्लॉग को देख लो, उसके बाद जो कहना है आपको हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। चलिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? क्या पता इसी एक वीडियो से सही में मतलब जब पहला वाला जब रिंग आया था तब भी इतने सारे पता नहीं कैसे एलिगेशंस लग गए। अब ये इयरिंग्स आया, इसके इस पे भी पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लग गए। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एलिगेशन क्यों। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं रिंग नहीं पहनती, रिंग नहीं पहनती, कि इतना बड़ा बवंडर हो गया, बवाल हो गया। मतलब जब भी ब्लॉग बन रहा है गिफ्ट का बस एलिगेशन लगा दो, टारगेट कर दो, भैया करो। क्या पता इसी टारगेट के बहाने मेरा 1 मिलियन हो जाए महीने 2 महीने में। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना। नेक्स्ट ब्लॉग नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। बाय बाय।